मेडिकल में ओबीसी को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित बताया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी। यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी को बधाई देती है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। नकवी ने कहा कि दिल्ली उनका भी है, पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, जहां जाओ तो हिंसा हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, वही लोगों को आने नहीं दिया जाता। यहां तो ऐसा नहीं है, खूब आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 144 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होंगी, शहरों में होंगी और इसलिए आपको एक मंत्र याद रखना है। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपराध से निपटने में प्रयोग जरूरी है। आप जैसे युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फिटनेस पुलिस के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साहित युवा पुलिस सुधारों के सिस्टम में आसानी से लागू कर सकते हैं। पीएम मोदी ने संबोधित कर नए आईपीएस अफसरों को मोटिवेट किया। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि इस साल के 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। मेरा हर हाल में ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथियों से बातचीत करूं और आपके विचारों को लगातार जानता रहूं। सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में सरकार का एजेंडा अध्यादेश से जुड़े विधेयक होंगे। बीते 2 सप्ताह में अध्यादेश से जुड़े 6 विधेयकों में से महज एक को ही दोनों सदनों की मंजूरी मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अब राज्यसभा में ऐसे विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय डिस्कस थ्रो प्लेयर कमलजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है। कमलजीत कौर ने 64 मीटर स्कोर किया और ऐसा करने वाली कमलजीत भारत की पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं। शुरुआत से शानदार अटेम्प्ट करते हुए कमलजीत कौर ने मेडल के लिए दावेदारी पक्की कर ली है। भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में चीन की ली क्वान से हार गई। तीनों राउंड में ली को सभी 5 जजों ने 10-10 पॉइंट दिए। पूजा को पहले 2 राउंड में सभी जजों ने 9-9 पॉइंट दिए थे। वहीं तीसरे राउंड में 4 जजों ने पूजा को 9-9 और 1 जज ने 8 अंक दिए। इस तरह नंबर 1 से ली ने ये बाउट 5-0 से अपने नाम कर लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नागबेरन तलसर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी लंबू है, जो कि पाकिस्तान का टॉप मोस्ट आतंकी था। बता दें कि लंबू इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने में एक्सपर्ट था और 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिश में भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि नागबेरन तलसर के जंगलों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सर्चिंग शुरू की गई। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक ये 5 आतंकियों का ग्रुप था। इसमें 1 स्थानीय और 4 पाकिस्तानी आतंकी थे। एनकाउंटर में मारे गए दूसरे आतंकी की अभी पहचान नहीं हुई है। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू उर्फ अदनान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के दिन तक फियादीन आदिल डार के साथ ही रुका हुआ था। आदिल के वायरल वीडियो में लंबू की आवाज भी सुनाई दी थी। राजधानी दिल्ली के हौसखास इलाके में बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है। सहायक इंजीनियर उदभयान सिंह ने बताया कि हमें सुबह घटना के बारे में जानकारी मिली। हमने तुरंत ही बैरिकेडिंग की और ट्रैफिक विभाग से भी संपर्क किया। इस घटना में अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज गुजरात के जूनागढ़ के खिरसरा गांव में सुबह 40 साल पुराना पानी का टैंक गिर गया और देखते ही देखते धराशायी हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश सहित देश के पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटना लगातार हो रही है। वहीं बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। हिमाचल के
नाला में तेज बहाव की वजह से लाहौल स्पीति का पुल टूट गया है। बाद में बचाव दल ने घायल व्यक्ति को बाहर निकाला और ले गए। लगातार हो रही बारिश से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ गया है। वहीं हुगली जिले के द्वारकेश्वर नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में भारी जलभराव हुआ है। वहीं लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जनजीवन यहां पर बुरी तरह से प्रभावित है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की भी कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में पंजाब सरकार ने आज बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसमें कोरोना के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार की परीक्षा में लड़कों ने बाजी मारी है। वहीं प्रदेश में इस बार का रिजल्ट 98.20% रहा। वहीं 52,304 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। मौसम विभाग के पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। वहीं स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 3 दिनों में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिया है। ओबीसी आरक्षण को 27% करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसके लिए तैयार है। मामला अभी हाईकोर्ट में है। जैसे ही मामला खत्म होगा, इस पर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। खंडवा लोकसभा सीट के लिए अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने आलाकमान से कहा है कि चुनाव जीतने के लिए आदिवासी वोटरों को साधना होगा। लिहाजा कांग्रेस खंडवा सीट के लिए अब आदिवासी चेहरे की तलाश जारी है। सोलंकी ने मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलकर इलाके के 6.5 लाख आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। आपराधिक मामला दर्ज होने पर कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने संबंधी आदेश को वापस लिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। मंत्री ने कहा कि ऐसे केस में नेता चुनाव लड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई से कैसे रोका जा सकता है। आंदोलनरत छात्र नेता पर प्रकरण दर्ज होते हैं, इसलिए हर विद्यार्थी को पढ़ने का हक है। भोपाल में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश जैन का पार्टी के खिलाफ बगावत का वीडियो वायरल हो रहा है। राकेश जैन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सामने बैठकर अपनी ही पार्टी की बुराई करते नजर आ रहे हैं। राकेश ने कहा कि हमारी पार्टी आती है तो नुकसान ही होता है। वहीं राकेश जैन ने समय आने पर कांग्रेस ज्वाइन करने की बात भी कही। जबलपुर के बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने बिजली की समस्याओं पर सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है। विश्नोई ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि विधायक और मंत्री तक इसका समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। समस्या का समाधान होने से ही पार्टी के फिसलते वोट बच सकेंगे। ग्वालियर में खाद्य पदार्थ, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर के 16 पेट्रोल पंप परिसर में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। महासमुंद में सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 24 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संघ का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। मुरैना जिले के रामपुर कला स्थित मुक्तिधाम पहुंचने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। गांव से मुक्तिधाम पहुंचने वाला कच्चा रास्ता लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। दलदल बन चुकी इस सड़क की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से भी की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। विकास के दावे के बीच बिलासपुर सरना की तस्वीर हैरान करती है, जहां खस्ता हाल सड़क के कारण मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए जुगत लगानी पड़ी। गांव के बुजुर्ग महिला को लकवा मारने पर परिजनों ने 108 को फोन किया तो एम्बुलेंस 1.5 किलोमीटर दूर आकर खड़ी हो गई। वहीं परिजनों ने बीमार महिला को खाट में लिटाकर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया, तब कहीं उसे अस्पताल तक पहुंचाया जा सका। लंबे समय के बाद खजुराहो पहुंचे विदेशी पर्यटकों को मैनुअली टिकट नहीं होने की वजह से परेशान होना पड़ा। इसके बाद पास में खड़े लोगों और गाइड्स ने विदेशी पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट बनाकर दी। तब जाकर यूक्रेन से आए विदेशी पर्यटक मुख्य पश्चिम समूह के मंदिरों का दीदार कर सके। महासमुंद में कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कुम्हार समुदाय को रोजगार के लाले पड़ गए हैं। त्योहार में मूर्तिकार दिया, खिलौने, गणेश और दुर्गा की मूर्ति बनाकर अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन से उनके सीमित दिनों के रोजगार को चोट लगी है। बदहाली में जी रहे कुम्हारों ने प्रशासन की तरफ निगाहें टिकाई हैं। वहीं प्रशासन ने इस बार भी स्वास्थ्य का हवाला देने की बात कही है। इंदौर में देर रात अवैध शराब बनाने वालों के ठिकाने पर पुलिस वालों ने दबिश दी और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जिले में लगातार जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे थे। वहीं दबिश के दौरान आरोपी अवैध शराब को सड़क के नीचे जमीन में गाड़ने के फिराक में थे। मामला राजेंद्र नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है।
कोरबा में 6 साल पुराने स्थायी वारंट केस में अलॉक से गिरफ्तार आरोपी की मौत हो गई है। करतला पुलिस ने गुरुवार की रात हंसराम राठिया को हिरासत में लिया था। अगली सुबह तबियत खराब होने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ 2015 में मारपीट के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शव का पोस्टमार्टम के बाद पुलिस पूरे मामले में फूंक कर कदम रख रही है। बेमेतरा के दिव्यांगजन बड़ी संख्या में अपने परिजनों के साथ ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पंचायत और समाज कल्याण विभाग की ओर से 3 साल पहले ट्राईसाइकिल दिया गया था, जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद बुजुर्ग ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पेट्रोल पंप और कार शोरूम के अग्निशमक यंत्र से आग पर काबू पाया गया। शहडोल की शारदा मंदिर से चंदेल कॉलोनी हिंगलाज देवी की मूर्ति चोरी हो गई है। बता दें कि कुछ साल पहले ही मंदिर को ट्रस्ट का रूप दिया गया था, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार सहित कुछ लोग ट्रस्ट के अध्यक्ष और संरक्षक सदस्य हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रायगढ़ के 2 युवकों से 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं 2 लाख रुपए की और मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने से की गई थी। छत्तीसगढ़ और एमपी ने साझा अभियान चलाकर राज्यों के सीमावर्ती गांवों को मलेरिया मुक्त करने की मुहिम शुरू की है। इसके तहत राजनांदगांव और बालाघाट के 36 गांवों का सर्वे किया जा रहा है। वहीं दोनों जिलों के स्वास्थ्य विभाग मास स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाकर मलेरिया की जांच और इलाज कर रहे हैं। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने चेतावनी जारी करते हुए अगस्त से सितंबर के बीच बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। केरल के बाद मध्य प्रदेश से लगे महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं बीते साल भी अगस्त के मध्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ था। श्योपुर में बारिश का कहर जारी है। जिले की लगातार हो रही बारिश से तालाब की मेड़ टूट गई, जिसका पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया। वहीं प्रशासनिक अमले ने अब तक इसकी सुध भी नहीं ली है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में रोजाना कोई न कोई हादसा हो रहा है। कोरोना से बचाव में हो रहे टीकाकरण में राजनांदगांव की महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है। जिले में 52% महिलाओं ने जहां वैक्सीन ले ली है, तो वहीं सिर्फ 48% पुरुषों ने ही टीका लगवाया है। इसमें महिलाओं के टीका लगाने में विशेष रुचि दिखाई है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।